हरे कृष्णा। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि संसार में हर व्यक्ति विषाद में है, इसलिए जो गीता है सबके लिए। तो गीता इज नॉट फॉर ओनली फॉर वन कम्युनिटी बट गीता इज फॉर होल ह्यूमैनिटी। सबके लिए गीता है और सब व्यक्ति क्या है, चिंतित है। तो इसीलिए गीता एक धनवान व्यक्ति के लिए भी है, एक गरीब व्यक्ति के लिए भी है, एक एजुकेटेड व्यक्ति के लिए भी है, एक अनएजुकेटेड व्यक्ति के लिए भी है, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए भी है और एक चपरासी के लिए भी है। सबके लिए गीता है। तो पहला चैप्टर को हम जनरली एक एक्रोनिम के द्वारा देखेंगे, ग्रिप, GRIPS। तो पहला आज हम देखेंगे आई लेंगे, आई फॉर इग्नोरेंस। पहले चैप्टर का नाम जैसे कि हमने डिस्कशन किया है अर्जुन विषाद योगा। तो पहला भर्स है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवः मामका पांडवा चैव किमकुर्वत संजयः। तो पहला भर्स इस प्रकार कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे पुत्र और पांडु का पुत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित होने के पश्चात दोनों मिलकर क्या किए। तो इस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, धृतराष्ट्र से ओ संजय, आफ्टर माई सॉन्स एंड द सॉन्स ऑफ पांडु assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अचंभित करता है कि धृतराष्ट्र क्यों पूछ रहा है, और युद्ध क्षेत्र में जाकर लोग युद्ध ही करेंगे। कोई ऐसा बोलेगा मेरा पुत्र तुम्हारा पुत्र बियर बार में जाके क्या किया, तो उधर जाके दारू ही पिए, थोड़ी उधर जाके गीता पढ़े। तो ठीक उसी प्रकार धृतराष्ट्र का पुत्र और पांडु का पुत्र युद्ध क्षेत्र में जाकर युद्ध ही करते रहे। धृतराष्ट्र ये आश्चर्य से पूछ रहा है। इसका कारण यह है कि धृतराष्ट्र जो अभी गीता सुन रहा है, ये गीता संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। और कभी बताया, जब कुरुक्षेत्र युद्ध का 10वां दिन समाप्त हुआ, भीष्मदेव का पतन हुआ, सरसैया में उपस्थित हो गए, और भीष्मदेव का जो पतन उन्होंने देखा, मृत्यु के शैया में वो सोए हुए, इस प्रकार की जब इंसिडेंट धृतराष्ट्र ने सुना, वो आश्चर्यचकित हो गया। और ये चीज संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। तो ये सब सुनकर धृतराष्ट्र ने विचलित होकर पूछा कि एग्जैक्टली युद्ध में क्या हुआ, प्रारंभ से मुझे बताइए। क्योंकि जो भीष्मदेव है, जिनको इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त हुआ है, शांतनु महाराज ने उनको वरदान दिए है कि इच्छा मृत्यु से ही उनका मृत्यु होगा। यमराज चाहेंगे तब भी उनका मृत्यु नहीं हो सकता है, जब तक भीष्म अपना मृत्यु का इच्छा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति कैसे इच्छा कर ले मृत्यु के लिए, और ऐसे व्यक्ति को कौन मार भी सकता है, ऐसे कैसे हो गया, ये आश्चर्यचकित होता है। इसलिए वो डिटेल्स में जानने की प्रयास करता है। संजय को पूछता है कि पहला दिन से आप बताइए मुझे क्या हुआ। इसलिए संजय क्या करते हैं, गीता का प्रारंभ से बता रहे हैं। तो पहला जो गीता है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सुनाया। अभी जो हम गीता पढ़ रहे हैं, संजय ने जो सुना था एज इट इज, कुछ वो संजय ने अपना हिसाब से ऐड नहीं किया है, जो सुना था वही चीज क्या कर रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। इसलिए धृतराष्ट्र आश्चर्यचकित होकर ये प्रश्न पूछता है। तो इस श्लोक का पहला शब्द क्या है, धृतराष्ट्र उवाच। धृत का अर्थ है अटैचमेंट, राष्ट्र का अर्थ है राज्य, देश और प्रॉपर्टी। तो धृतराष्ट्र मीन्स जो राज्य के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, देश के प्रति आसक्त है, उसको हम क्या कहते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं। तो इस तरफ से हम देखेंगे तो हम भी क्या है, धृतराष्ट्र। तो हमारा मन में भी संसार में अटैचमेंट है, आसक्ति है। तो धृतराष्ट्र राज्य के प्रति आसक्त था, प्रॉपर्टी के प्रति आसक्त था, और मोह के कारण अपना पुत्र के प्रति आसक्त था। तो ठीक उसी प्रकार संसार में हर व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अटैच्ड है और किसी वस्तु के साथ भी अटैच्ड है। तो कोई अपने पिता माता के साथ अटैच्ड है, कोई अपने पुत्र के साथ अटैचमेंट में है, कोई धन संपत्ति के प्रति आसक्त है, कोई पावर पोजीशन के प्रति आसक्त है, कोई भोग के प्रति आसक्त है। तो कोई व्यक्ति, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ वस्तु के प्रति आसक्त रहता है। और ये आसक्त का जो मेन कारण क्या है, अज्ञान है, इग्नोरेंस है। तो हमने जैसे आपको कहा कि ग्रीप्स के द्वारा हम इसको देखेंगे। तो आई फॉर इग्नोरेंस,
तो धृतराष्ट्र क्या करता है, इग्नोरेंस का रिप्रेजेंट करता है। और धृतराष्ट्र का जो क्वालिटी यहाँ पर हम देखेंगे कि तमोगुण का क्वालिटी है। तो संसार में 3 प्रकार के गुण हैं जो कि संसार को राज करता है। तो ये गुण समस्त मनुष्य को फिजिकली और मेंटली क्या करता है, इफेक्ट करता है। जनरली समाज में जैसे हम देख रहे हैं, सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर अनेक प्रकार है। इस प्रकार क्यों? इवन एक परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति का कैरेक्टर, चरित्र, विचार अलग अलग होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण 3 गुण है। ये 3 गुण भगवान कृष्ण के सटल एनर्जी है, सूक्ष्म शक्ति है, जो सबको क्या करता है, प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है मैं आपको बताता हूँ। तो जनरली संसार में आप देखेंगे कि 3 प्रकार की, अनेक प्रकार की ऋतु है, लेकिन उसमें ठंडी है, गर्मी है और बारिश का सीजन है। तो ठंडी का सीजन जब आता है हमें ठंडा लगता है, ठंडी का अनुभव हम करते हैं और स्वेटर पहनते हैं। तो ठंडी हमें क्या करता है, फोर्स करता है स्वेटर पहनने के लिए। और गर्मी का सीजन जब आता है, गर्मी हमें गर्म होता है, हमें क्या फोर्स करता है, वो स्वेटर निकालो और एसी ऑन करो, वो फोर्स करता है, ठीक है नहीं। स्प्रिंग सीजन जब आता है हमें स्वेटर की भी जरूरत नहीं है और एसी की भी जरूरत नहीं, नॉर्मल कंडीशन में हम जी सकते हैं, वो फोर्स करता है ऐसा। और कभी कभी रेनी सीजन भी आता है तो हम जनरल छतरी लेके जाते हैं या रेन कोट पहनते हैं। तो ये पहनने का कारण क्या है कि वातावरण में चेंज होता है, वो शरीर को इफेक्ट करता है, जिसके द्वारा हमें कार्य करने के लिए, स्वेटर पहनने के लिए, छतरी लेने के लिए या एसी ऑन करने के लिए या खाली खुला घूमने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं और करते हैं। तो ये जनरली बाह्य वातावरण हमें प्रभावित करता है। तो ये जो वातावरण है, ठंडी, गर्मी, बारिश, स्प्रिंग सीजन, ये शरीर को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये 3 गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भगवान का 3 क्या है, शक्ति है, वो हमें, हमारा मन को प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति तमोगुण के द्वारा प्रभावित होगा तो उसके हृदय में क्या है, अहंकार बढ़ेगा, दूसरे का निंदा करेगा, दूसरे का धन संपत्ति लूटने की प्रयास करेगा, और उसके साथ साथ उसके मन में अन्याय, अत्याचार करने की इच्छा होगा, एक दूसरे को मार कर भी धन प्राप्त करने की प्रयास करेगा, भोग्य वस्तु प्राप्त करने की प्रयास करेगा, मन में आलस भी रहेगा, ज़्यादा सोएगा वो व्यक्ति। ये जो क्वालिटी है, नीच क्वालिटी है, जिसको कहते हैं तमोगुण का क्वालिटी। ये तमोगुण का क्वालिटी मन में क्यों आता है कि एक शक्ति है, जैसे ठंडी के प्रभाव से हम स्वेटर हमें चाहिए, वैसे तमोगुण का प्रभाव से लोग क्या करते हैं, अन्याय, अत्याचार करते हैं, पाप कर्म करते हैं, नीच कार्य करते हैं, निंदा करते हैं, एक व्यक्ति को अपमान करते हैं और एक व्यक्ति को लूटने की प्रयास करते हैं। तमोगुण का प्रभाव है। वैसे रजोगुण का प्रभाव से लोग का हृदय में लोभ बढ़ता है, भोग की वासना बढ़ता है। वैसे सत्वगुण का प्रभाव में लोग के हृदय में दया बढ़ता है, क्षमा की भावना बढ़ता है, सहयोग की भावना बढ़ता है, आदि अनेक प्रकार क्वालिटीज। इस प्रकार आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे गीता में। बट ये 3 क्वालिटी क्या करता है, व्यक्ति को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। तो धृतराष्ट्र जो है वो क्या कर रहा है, अभी तमोगुण का रिप्रेजेंट कर रहा है, तमोगुण के द्वारा प्रभावित है, इसीलिए आसक्त में है। जो तमोगुण में प्रभावित रहते हैं वो व्यक्ति जनरली अन्याय के द्वारा धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है। उसके साथ साथ जो आसक्ति है, अटैचमेंट है, भौतिक भोग के प्रति, भौतिक शक्ति के प्रति, पावर के प्रति, धन के प्रति आसक्ति प्रबल रहता है। ये जनरली क्या है, तमोगुण का लक्षण है। तो धृतराष्ट्र केवल तमोगुण का लक्षण में नहीं है, धृतराष्ट्र केवल तमोगुण से प्रभावित नहीं है, हम भी जनरल तमोगुण से प्रभावित हैं। तो गीता क्या करता है, तमोगुण से उठाकर हमें जनरली सत्वगुण में स्थापित करता है और सत्वगुण से उठाकर जनरली शुद्ध सत्व में स्थापित करता है। तो ये जनरली गीता, तो गीता अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्रदान करता है। दैट इज एग्जैक्टली धृतराष्ट्र उवाच। तो धृतराष्ट्र जैसे हर व्यक्ति क्या है, संसार में किसी न किसी वस्तु के साथ व्यक्ति के प्रति अटैच्ड है। तो गीता हमें क्या करता है, अटैचमेंट से डिटैचमेंट को लेकर जाता है। भोग के प्रति जो हमारा आसक्ति है उसको जनरली चेंज करके भगवान के प्रति आसक्त बढ़ाता है। अधर्म के प्रति हमारा आसक्ति है उसको चेंज करके धर्म के प्रति जो आसक्ति है उसको जनरली गीता बढ़ाता है और उसके लिए गीता प्रेरित करता है। इसलिए गीता जनरली अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा जीवन में। दिस इज द मीनिंग ऑफ धृतराष्ट्र। उसके बाद जनरल क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो धर्म क्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है,
और उस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं है और धर्म को फॉलो करने वाले 5 पांडव भी वहाँ पर हैं। और उसके साथ साथ कुरु महाराज जो कि पांडवों के पूर्वज हुए हैं और उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ वहाँ पर किए थे, इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? कुरुक्षेत्र पड़ा। यह है धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। और यहाँ पर धृतराष्ट्र क्या कह रहा है कि मामका पांडवाचार्य, मेरा पुत्र और पांडु का पुत्र। तो ये डिवीजन जनरली धृतराष्ट्र कर रहा है। क्या डिवीजन? कि दोनों जो है कुरुवंश में आते हैं, किंतु धृतराष्ट्र क्या कह रहा है, जो उनके जो 100 पुत्र हैं उसको ही कौरव मानता है, और पांडु के जो पुत्र 5 पुत्र हैं उनको अलग मानता है, उनको कौरव ही नहीं मानता है। इसलिए वो कहता है मामका पांडवाचार्य। तो ये जो भेदभाव की भावना है ये भी तमोगुण का लक्षण है, और तमोगुण के कारण जनरली ये भाव हमारा हृदय में भी रहता है। इसलिए भी हम मामका पांडवा करते रहते हैं, मेरा और तेरा करते रहते हैं। भेदभाव में हमारा जीवन चलता रहता है, और ज़्यादातर फैमिली जो कॉन्फ्लिक्ट है भेद के लिए होता है। तो ये जो गुण है ये अज्ञान का प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है, जिससे व्यक्ति चिंता में रहते हैं। मामका पांडवाचार्य। और उसके साथ साथ धृतराष्ट्र जो यहाँ पर है उसका हृदय में क्या है? शारीरिक भावना स्ट्रॉन्ग है, एक बॉडीली कॉन्सेप्शन में है, इसलिए मामका कह रहे हैं। तो हर व्यक्ति संसार में बॉडीली कॉन्सेप्शन है कि मेरा पुत्र इसका पुत्र, मेरा शरीर इसका शरीर, लेकिन मेरा देश इसका देश, लेकिन मेरा धर्म उसका धर्म। ये सब जनरली क्या है? शरीर के द्वारा कनेक्टेड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शारीरिक चिंतन कहते हैं और शारीरिक विचार कहते हैं। और इस विचार के द्वारा जो प्रभावित रहते हैं वो व्यक्ति संसार में क्या करते हैं? पाप करते हैं। इस प्रकार आप धृतराष्ट्र का लाइफ आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र एक अज्ञानपूर्ण जीवन जीता है और अज्ञान के कारण चिंता में रहता है। तो संसार में हर व्यक्ति जनरली 2 प्रकार के जीवन जीते हैं, या इस 2 में से कोई एक में भी जी सकता है। ये 2 में भी कभी कभी 2 में से कोई एक में जी रहा है, या थोड़ा बहुत इसमें और उसमें जी रहा है। तो व्हाट इज दैट 2 लिविंग स्टैंडर्ड? तो ये है बेसिस ऑफ लिविंग। क्या है? पहला लिविंग जो है नॉलेज के आधार पर जीना, सेकंड जो लिविंग है अज्ञान के आधार पर जीना है। तो नॉलेज क्या है? नॉलेज के आधार पर जी रहे हैं ये कैसे हमें पता चलेगा? जब हम आत्मा का उद्धार करने के लिए जीते हैं तब पता चलेगा कि हम ज्ञान के आधार पर जी रहे हैं। तो जो ज्ञान के आधार पर जी रहे हैं उनका मूल लक्ष्य क्या होता है? आत्मा का उद्धार करना, आत्मा को संसार से मुक्त करके भगवान के पास पहुंचाना, उनका जनरली मेन लक्ष्य रहता है। इस प्रकार के व्यक्ति संसार में सुख में रहते हैं, शांति में रहते हैं और पाप कर्म नहीं करते, भगवान कृष्ण को मानते हैं। लेकिन जो अज्ञान के आधार पर जीते हैं वो शारीरिक विचार पर जीते हैं, और शारीरिक विचार पर जीते हैं जो जीते हैं वो जनरली अहंकार के आधार पर जीते हैं। तो अहंकार मतलब आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। जो भी भौतिक स्टैंडर्ड है इस प्रकार जनरली भाव से लोग जीते हैं, और इस भाव से आप जिएंगे तो जनरली क्या है? संसार में अनेक प्रकार की फ्रस्ट्रेशन होगा, और इस भाव से जो जिएगा उस भाव को कहते हैं बॉडीली कॉन्सेप्शन, शारीरिक विचार। और शारीरिक विचार में जो रहते हैं उनके हृदय में अनेक प्रकार की अवगुण उत्पन्न होता है। उसमें से धृतराष्ट्र का यहाँ पर जनरली 6 क्वालिटी हम देख रहे हैं। एक है अटैचमेंट, आसक्ति। सेकेंड है मी एंड माइंड मेंटालिटी, पार्शियलिटी, भेदभाव करना। थर्ड है सेल्फिशनेस, स्वार्थ भावना रहना। और फोर्थ है अपना इच्छा को पूर्ति करने के लिए शास्त्र के अगेंस्ट में भी जाना, भगवान की इच्छा के विरुद्ध में जाना। और फिफ्थ है एनवियसनेस, जिस प्रकार धृतराष्ट्र यहाँ पर क्या है? पांडवों के प्रति ईर्ष्या कर रहा था, इसलिए बचपन से मारने की प्रयास किया है। और सिक्स्थ है डिजायर इवन बाय डिस्ट्रक्शन, अपना इच्छा पूर्ति करने के लिए इवन मारने की भी प्रयास करना। एक व्यक्ति का मर्डर करने की, आपका मर्डर करके अपना इच्छा पूर्ति करना, दैट इज ऑल्सो इग्नोरेंस में आते हैं। तो इस प्रकार संसार में देख रहे हैं कि वर्तमान लाइफ में भी लोग धन प्राप्त करने के लिए अपना भाई को भी वध करते हैं, माँ को भी वध करते हैं, परिवार को भी वध करते हैं, पत्नी को भी वध कर देते हैं, भोग प्राप्त करने के लिए भी इस प्रकार कर रहे हैं, जिस प्रकार हम समाज में देखते हैं। तो ये जनरली अज्ञान का लक्षण है। तो प्रभुपाद जी पर्पल में बहुत सारा पॉइंट्स लिखा बताते हैं कि
कि इनर मोटिव ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र हृदय में क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र ये प्रश्न पूछने का एक कारण है, उसका हृदय में प्रबल इच्छा है राज्य प्राप्त करना, डिजायरस ऑफ किंगडम। उसके साथ साथ धृतराष्ट्र क्या है, थोड़ा डाउटफुल है, संदेह करता है कि उनका पुत्र का विजय होगा या नहीं होगा। संदेह कि क्यों? क्योंकि वो जानता है ये जो क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो धर्म क्षेत्र है, और कृष्ण जो है वो भगवान स्वयं है, और पांडव जो है धार्मिक है, और उनके विरुद्ध में जनरली धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे कौरव है वो युद्ध जीत नहीं सकते, इसलिए थोड़ा डाउटफुल था। फिर भी भीष्म के प्रति, कर्ण के प्रति उसका फेथ था, इसलिए जनरली वो सोचता था कि मेरा पुत्र जीत सकते, फिर भी संदेह में था। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं डाउटफुल ऑफ विक्ट्री ऑफ हिज सन्स एंड फियरफुल इफेक्ट ऑफ होली प्लेस अपॉन हिज अनहोली सन्स। और ये भी विचार करता है कि धृतराष्ट्र मन में प्रबल इच्छा कि मेरा पुत्र ही राजा बने, और कभी नहीं चाहता था कि मेरा पुत्र राजा नहीं बने, इसलिए वो भयभीत होता था कि मेरा पुत्र अभी धर्म क्षेत्र में है, इसलिए उनका हृदय भी परिवर्तन हो सकता है, और परिवर्तन होने के पश्चात संधि भी कर सकते हैं और राज्य पांडवों को दे सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा भयभीत भी था। कभी हम देखते हैं ना, जब कार्तिक महीना आता है, जो बेवड़े होते हैं दारू पीते हैं वो भी छोड़ देते हैं, कार्तिक महीने का प्रभाव है। जो मांस मच्छी मटन खाते हैं वो भी जनरली मच्छी मटन मांस सब कुछ छोड़ देते हैं, कार्तिक महीने का प्रभाव है। धर्म मास है, धर्म मास के प्रभाव से लोग थोड़ा धार्मिक बन जाते हैं। और कभी कभी कोई वृंदावन में जाता है, एक हफ्ता रहता है, तो एक हफ्ते के लिए बीड़ी पान सिगरेट चाय एक नहीं मच्छी मटन खाना छोड़ देते हैं, सुबह उठ जाते हैं, 11 बजे उठने वाला सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो ये धर्म क्षेत्र का प्रभाव रहता है। तो इसी प्रकार धृतराष्ट्र सोच रहा है कि मेरे पुत्र के ऊपर धर्म का प्रभाव हो जाएगा तो लोग अच्छे पुरुष बन जाएंगे, अच्छे चरित्रवान व्यक्ति बन जाएंगे और संधि कर लेंगे, इसलिए वो भयभीत है। प्रभुपाद जी बता दें। उसके साथ साथ वो सोचता है होपफुल दैट होली पांडवास में रिनाउंस बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ होली प्लेस। और ऐसा सोचते हैं पांडव लोग तो अच्छे लोग हैं और धर्म क्षेत्र में है तो उनका और अच्छे बन जाएंगे, जिसी को क्या कर सकते हैं, दुर्योधन को राज्य दे सकते हैं, तो ले राज्य और हम लोग जाते हैं वनवास में रहते हैं। तो इस प्रकार के होपफुल है। तो इस प्रकार जो धृतराष्ट्र है डाउटफुल है, फियरफुल है, होपफुल और डिजायरफुल भी है, फुल ऑफ डिजायर भी है राजा बनने के लिए। तो प्रभुपाद जी जनरली धृतराष्ट्र का इनर मोटिव बताते कि धृतराष्ट्र क्या सोच रहा है। तो इसी प्रकार इस जो वर्स है बताता है कि जो इग्नोरेंस में रहते हैं उनका कैरेक्टर क्या है। तो ये वर्स धृतराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता ही है, तो फिर उसके साथ साथ क्या है, हमें भी रिप्रेजेंट करता है। तो हर व्यक्ति के हृदय में जनरली धृतराष्ट्र के जैसे विचार रहता है, इच्छाएं रहता है, और इच्छा के साथ जनरली क्या करते हैं, हम संघर्ष करते हैं। तो पांडव कौरव कुरुक्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा कुरुक्षेत्र ये घर पे, ये शरीर पे और परिवार में या सोसाइटी में हम क्या कर रहे हैं, इच्छाओं के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और इस इच्छाओं को प्यूरिफिकेशन करना ये जनरल क्या है, गीता का लक्ष्य है। इसलिए इस श्लोक का जो मीनिंग है, इस श्लोक का जो लेसन है, लाइफ लेसन क्या है, इग्नोर योर इग्नोरेंस अदरवाइज इग्नोरेंस विल इग्नोर यू। कि आपका जो अज्ञान आप स्वयं दूर कीजिए, नहीं तो अज्ञान क्या करेगा, आपको मार देगा। तो धृतराष्ट्र गीता पूरा सुना लेकिन धृतराष्ट्र सुधरा नहीं। अर्जुन ने गीता सुना, अंत में भगवान के आदेश का अनुसार करेगा। और संजय से धृतराष्ट्र ने गीता सुना, युद्ध बंद कर सकता था लेकिन युद्ध बंद नहीं किया क्योंकि वो आसक्त था। तो आसक्ति इतना पावरफुल रहता है कि आप ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भी जनरली आसक्ति को छोड़ना कठिन होता है। इसलिए ज्ञान से बढ़कर और एक सिस्टम है, उसको कहते हैं भक्ति। जब व्यक्ति भक्ति प्राप्त करता है, संसार का आसक्ति को आराम से सहज से छोड़ पाता है। और भक्ति मतलब क्या है, कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करना। और गीता हमें क्या बताता है कि कृष्ण के आदेश के अनुसार किस प्रकार संसार में कार्य करेंगे। तो ये जनरली हमारा फर्स्ट वर्ष है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेतयुत्सव माम का पांडवाचय किम अकुर्वत संजय। तो एक चार्ट के द्वारा आप इसको ठीक से समझ सकते हैं। तो संसार में दो प्रकार की लाइफस्टाइल है, बेसिस ऑफ लिविंग। एक है लिविंग विद नॉलेज और एक है लिविंग विद इग्नोरेंस। तो लिविंग विद नॉलेज हम रहते हैं तो इसको कहते हैं स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स। और ये विचार से हम क्या करते हैं, इलिवेशन ऑफ सोल, आत्मा का उद्धार करने के लिए प्रयास करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, हैप्पीनेस इन दिस सोल एंड नेक्स्ट सोल। संसार में भी आनंद में रहेंगे और नेक्स्ट लाइफ में भी आनंद में रहेंगे।
और लिविंग विथ इग्नोरेंस, अज्ञान से हम जीते हैं तो इसको कहते हैं बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। और मिस आइडेंटिफिकेशन, हम आत्मा का उद्धार के लिए नहीं जी रहे हैं, भोग के लिए हम जी रहे हैं। और इस प्रकार लाइफ हम जीते रहेंगे तो हमारा अज्ञान का चरित्र निर्माण होगा, क्वालिटीज बढ़ेगा, जैसे कि अटैचमेंट, मी एंड माइंड मेंटालिटी, सेल्फिशनेस, एक्शन अगेंस्ट स्क्रिप्चर, एनवियसनेस, डिजायर इवन बाय डिस्ट्रक्शन। और प्रभुपाद इसमें इनर मोटिव ऑफ धृतराष्ट्र बता रहे हैं, 4 मोटिव: डिजायरस फॉर किंगडम, डाउटफुल ऑफ विक्ट्री ऑफ हिज सन्स, fearful of effect of holy place upon his unholy sons, hopeful that holy Pandavas may renounce by the influence of holy place। तो इस प्रकार इनर मोटिव भी बताते हैं। लेकिन अज्ञान के कारण हम जिएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इस संसार में भी दुखी रहेंगे और अंत में भी नेक्स्ट वर्ल्ड जो रहेगा, हमारा नेक्स्ट लाइफ रहेगा, वो क्या रहेगा, दुखपूर्ण रहेगा। इसीलिए इसका लाइफ लेसन इस प्रकार है, इग्नोर योर इग्नोरेंस, अदरवाइज इग्नोरेंस विल इग्नोर यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।